नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने ऊपर उठी, बहुत ऊपर उठी, 400 पॉइंट ऊपर उठी। वहाँ से गिरकर वो 90 पॉइंट तक आ गई। उसके बाद मार्केट में रिकवरी हुई, 250 पॉइंट ट्रेड हो रही है ऊपर। सोने के दाम में कोई चेंज नहीं है, वहाँ की वहाँ रह रही है। और जैसा मैंने बोला कि अगर बहुत गिरावट आती है तो चाइना और रशिया, टर्की ये सब मार्केट में उसको फ्लोर देंगे। तो ये रहा सोने का बात और ये रहा मार्केट का बात। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा जंप हुआ है, 400 पॉइंट ऊपर और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मैंने आपको कहा था कि मेरे पटाखे लिस्ट में बहुत सारे बैंक हैं। लोगों ने मुझे कंप्लेन भी किया कि आपने बैंक में ओवर कंसंट्रेशन है। तो मैं बोलना चाहता था उस समय, हमारा स्ट्रैटेजी बारबेल है। एक साइड में आईटी, फार्मा और गोल्ड है और दूसरे साइड में बैंक है, क्योंकि उस समय वही वैल्यू में मिलता था। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी विंडिक्ट हो गया है। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी वैलिडेट हो चुका है और हम अच्छा पैसा बन चुके हैं। जब मैं अपने सिस्टर चैनल में पहले बोला था तो साउथ इंडियन बैंक को 2-3 साल पहले 5 रुपया का दाम था। लोग बहुत रो रहे थे। फिर मैंने 23 रुपया में कहा था 6 महीने पहले कि आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। लोग बहुत नाखुश थे क्योंकि वहीं की वहीं अटक थी, लेकिन आज वहां से मूव होकर बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो ये आपके लिए खुशखबरी होगी। जो भी स्टॉक्स मैंने बैंक में कहा है वो सब अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। इंडसइंड बैंक भी रिकवरी की तरफ जा रही है और एक साल में बुक वैल्यू के ऊपर चला जाएगा। जो 600 में खरीदा उनको भी मुनाफा मिलेगा और जो हायर लेवल्स में भी एंटर किया होगा उनको भी मुनाफा मिलेगा, अगर वो पेशेंटली वेट करेंगे तो मैंने कहा आप छोटे लेवल क्वांटिटीज में लो, एक दो में कंसिडर करो, स्लोली पोजीशन बिल्डअप करो और 10 साल के लिए वेट करो। मेरा एडवाइस वही है। इंटरनेशनल मार्केट में कल डो नीचे था लेकिन एस&पी और नैस्डैक ऊपर था। एस&पी अपने रिकॉर्ड लेवल के आसपास है, लगता है रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो बफेट फिर से ठीक निकले। उन्होंने कहा ये करेक्शन नहीं है, सिर्फ 5% की फॉल है, ये जल्दी करेक्शन का ठीक हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कंसिडर नहीं किया बल्क परचेस। मैं भी यही एडवाइस आपको दे रहा हूँ कि आप बल्क परचेसेस मत कीजिए, क्योंकि मार्केट फिसल गया तो आपको चोट लग जाएगा। तो अनेक न्यूज़पेपर्स में ये आया था कि जो प्रॉफिट्स ग्रोथ है निफ्टी स्टॉक्स की और सारे मार्केट की, वो जीडीपी के पीछे चल रही हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट्स बहुत कम है। मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूड था और ऊपर जा रहा है तो और ऊपर ओवर वैल्यूड है। इस समय में हमको क्या करना है? इस समय में हमको सिर्फ जो मंथली एलोकेशन करना है उसे कर कर चुप बैठना चाहिए। जो पैसा और है और जो और पैसा है उसे बॉन्ड में डाल के जो इंटरेस्ट आती है उसमें सिलेक्टेड स्टॉक्स को सिप कर सकते हैं आप। यही बेहतर स्ट्रेटजी होगा, क्योंकि मार्केट बहुत बहुत ऊपर है। एचटीबी की फाइनेंस की कंपनी की आईपीओ कल खुली, वो सिर्फ 37% फुल हुई, लेकिन 2 दिन बाकी है। सेवरल टाइम्स ये सब्सक्राइब हो जाएगा। आपके पास अगर लॉटरी टिकट जैसा मिल गया तो आप लॉटरी लगा सकते हो और आपको पैसा मिल जाएगा। लिस्टिंग गेन कितना होगा हमें पता नहीं, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में 1200 रुपया में ट्रेड हो रहा है। एक ज़माने में 3 महीने पहले ये 1500-1600 में ट्रेड हो रहा था, लेकिन वहाँ से गिरकर अब 1200 तक पहुँच गया। ये हमको ये चेतावनी देती है कि बिना कोई पूरी डेटा हम इन जैसे अनलिस्टेड स्टॉक में एंटर करने से हमें बाधा आ सकती है और इस बाधा को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बफेट ने कहा है कि रूल नंबर 1, कैपिटल लूज मत करो। बाधा ना, रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1।
तो ये अननेसेसरी रिस्क लेने से कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए अनलिस्टेड स्टॉक्स को अवॉइड करें, उसको एक्सपर्ट्स पे छोड़ दें। जो हमको पब्लिक में डेटा मिलती है उस डेटा को एनालाइज कर कर हमें स्टॉक पिक करना चाहिए। नेस्ले ने एक बोनस शेयर अनाउंस की है, 1:1 बोनस। जब रिकॉर्ड डेट आएगा उसी दिन प्राइस 50% गिरेगा। जाके उसे हॉकी लेके उधर भागना नहीं, क्योंकि कुछ नहीं बदला। जब नंबर ऑफ स्टॉक्स डबल हो जाएगा, ईपीएस 50% गिर जाएगी, तो वैल्यूएशन का वही रहेगा। नेस्ले के दाम में बढ़ावट आने के लिए नेस्ले की सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए, प्रॉफिट्स होनी चाहिए, लेकिन अभी डिमांड ही नहीं है, कहाँ से प्रॉफिट्स आएगी? ये तो बहुत मुश्किल घड़ी है। तो अगर आप स्विट्जरलैंड या यूएस में इसको कंसिडर किया होते तो आपको ये बोनस का फायदा भी मिल जाता और डिविडेंड भी मिल जाता। तो पेरेंट को देखो, चाइल्ड को छोड़ दो, यही मेरा स्ट्रैटेजी है एमएनसी स्टॉक्स में। उस स्टॉक्स में मैं बरकरार रहूँगा। अगली न्यूज़ है सन फार्मा की। सन फार्मा की एक पार्टनरशिप है एक यूरोपियन कंपनी के साथ। उन्होंने स्किन कैंसर के लिए एक ड्रग ट्रीटमेंट को ईयू रेगुलेटर से अप्लाई किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उस एप्लीकेशन को वापस ले ली है। ये सन फार्मा के लिए टेम्पररी सेटबैक रहेगा। अभी तक न्यूज़ ये नहीं आया क्यों ये हो रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स फिर से करेंगे, उसके बाद एडजस्ट करके फिर से एप्लीकेशन डालेंगे। लेकिन मैं बाहर बैठा हूँ तो मुझे पता नहीं इसका असर सन फार्मा में क्या हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा था और आप भी पढ़े होंगे, यूनिलीवर ग्लोबली अपना आइसक्रीम बिजनेस बेचना चाहती है। उन्होंने एक नया कंपनी फार्म किया है कॉल्ड मैग्नम आइसक्रीम, और इस कंपनी को अपना आइसक्रीम बिजनेस सौंपती है। तो इस कंपनी ओपन ऑफर भी करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर की शेयर होल्डर्स हैं उसको भी कुछ शेयर्स मिलेंगे। जब मुझे डेटा मिलेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि आप क्या करें, लेकिन जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं होगा। क्वेश्चन ये है, क्या हम मैग्नम को कंसिडर करें? मैग्नम जब लिस्ट होगा उसका नंबर्स देखेंगे। अगर वैल्यूएशन 60-70% है, 60 टाइम्स 70 टाइम्स अर्निंग्स है, इसे छोड़ना ही बेटर डेज के लिए। लेकिन जब तक लिस्टिंग खत्म नहीं होती इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन किसे मिल के दे रहा है, कितने में है, खरीद रहा है। ये सब जब लिस्ट होती है तब देखा जाएगा। तो ये रहा न्यूज़। और ये और न्यूज़ है कि वोडाफोन की बॉस प्रमोटर्स ने ये कहा है कि $2.9 बिलियन लोन मिल चाहिए उनको, ताकि कंपनी को वो गोइंग कंसर्न में रखें और एक्सपेंड करें। ये देखिए, साहब के पास पैसा है पेंट कंपनी खोलने के लिए, साहब के पास पैसा है ज्वेलरी कंपनी खोलने के लिए, साहब के पास पैसा है फाइनेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन साहब के पास एक सिक कंपनी को इन्वेस्ट बचाने के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। नहीं नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये फेमस थिंग डॉट केन्स का है। उन्होंने ये कहा था कि जब 1000 पाउंड आप बैंक से कर्ज लेते हो आपको बैंक से डर पड़ती है। अगर आपने 1 मिलियन पाउंड्स का कर्ज ले लिया तो बैंकर आपसे डरता है। तो आप बैंकर्स वोडाफोन से डरेंगे और उनको ब्लैकमेल कर रहा है प्रमोटर्स, क्योंकि बोल रहे हैं कि अगर आपने लोन नहीं दिया तो ये बंद हो जाएगा, लोन भी सर्विस नहीं होगा। ये ब्लैकमेल सही वर्ड यूज नहीं है, इशारा इशारा दे रहे हैं कि आप कर्ज दो, नहीं तो ऑलरेडी जो कर्ज है उसे डूब जाएगा। तो इस जैसे प्रमोटर को अवॉइड करने का ये एक अच्छा लेसन है, हमें इसको सीखना है। इन जैसे प्रमोटर्स को कंप्लीटली अवॉइड करना है। जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने अनाउंस किया एमजी के साथ उन टाई अप है कि उनके पास एक ही विनर ब्रांड है, उसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसने प्राइसेस इंक्रीज करने की घोषणा की है।
सारी कार्स की अनाउंस की है, विंसर की भी होगी। मेरा एडवाइस ये है कि इस कंपनी ने कर्ज में डूबी है, जेएसडब्ल्यू। अभी भी अपना स्टेक को प्लेज कर उसने डुलेक्स पेंट्स को खरीदा। इन जैसे कर्ज वाले कंपनियों को मैं अवॉइड करता हूँ। मेरा सलाह है आप भी अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।